आप सभी को नमस्कार। नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग से और अपने प्यारे से बच्चों के साथ में और इनके फील्ड में देखिए विनीता मुस्कुरा भी रही हैं। उनको पता है कि मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ। तो आज के साथी हैं मेरे पार्वती, विनीता और प्रिया, और ये ले चल रहे हैं मुझे आज अपने एरिया में। और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा गांव था ये, और बहुत बड़ा एरिया है ये, पर दूर दूर फैले हुए हैं, नज़दीक भी हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत बड़ा एरिया है। तो बच्चों का सब देखा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये टाटा स्टाइप का बैग लिया है, यूनिफॉर्म पहना है। विनीता ने नहीं पहनी है यूनिफॉर्म, पार्वती और प्रिया ने पहनी है। देखिए बच्चियां बहुत ही एक्टिव हैं। पार्वती ने अपना काम कर दिया है शुरू, क्योंकि ये पार्वती की जानने वाली हैं, क्योंकि इनका अपना एरिया है तो इनको सब पता रहता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रही हैं इस बच्ची से, और वो बता रही हैं कि आगे आप जाओ। और बहुत सारे बच्चे हैं। ये पक्षी दिखा था हमें गांव में, तो पार्वती बता रही थी कि ये जुड़वा थे, दो थे साथ में, और एक मर गया है तो एक ही रह गया है। ये लोग लाए थे जंगल से, तो जब ये बहुत छोटा था लेकर आए थे, तब से अब ये बड़ा हो गया है। तो यहीं पे रहता है इसी गांव में। जो इसके साथ का था वो मर चुका है। तो देखिए प्रिया बता रही हैं इशारा करके कि हमें किधर जाना है, और आराम से टहलते हुए जा रहे हैं हम लोग और बातें करते हुए। और क्योंकि अब आगे हम जाएंगे, पर इस गांव में जाके हम थोड़ा सा बोर भी हो गए थे, क्योंकि दिन का टाइम था तो लोग अधिकतर खाना वाना खा के सोते हैं। और देखिए गली में गली, गली में गलियां ऐसी हर जगह देखने को मिलती हैं। यहाँ भी ऐसी ही गलियां हैं। तो आगे मोर्चा संभाला हुआ है पार्वती ने, कि वो गलियां गलियां बोल रही है। मैं उसको बोल रही थी कि अगर अकेले आए तो पता नहीं चलेगा कि मतलब घर के अंदर भी इतनी गलियां हैं, रास्ते हैं। क्योंकि जब मैं पहले भी इस गांव में आई थी तो मुझे इस तरीके से नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग मेन मेन रोड पे करते हैं, गलियों में नहीं जाते हैं। तो इनका एरिया है तो इनको पता है, तो ये और ज़्यादा ना घूमते हुए सीधे बच्चों के घर पे लेकर जाते हैं। तो फिर अभी इसकी मौसी का घर है। यहाँ पर देखिए मौसी आराम से सोई हुई हैं, और ये बहुत ही अच्छी थी ये दीदी, और बोल रही हैं बैठो। तो रजाइयाँ मैंने पहले भी दिखाया, इस एरिया में ज़्यादा काम यही। फिर हमें गांव में मिल जाती हैं ये लड़की, तो फिर ये लेकर चलती हैं जहाँ पे और बच्चे हैं, क्योंकि पार्वती इसके पास जाती है और बताती हैं। तो फिर ये आगे ले चल रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे बच्चे हैं। वो खुद भी अभी पढ़ रही हैं, तो वो भी करना चाहती हैं, तो इसलिए वो बोल रही हैं कि आगे हैं। और दो तीन घरों में उन्होंने घुमा दिया था, जो कि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। पार्वती को कोई आवाज़ लगा रहा था तो उधर देख रही हैं, और वो आगे ले चल रही थी हमें कि इस घर में और बच्चे हैं। तो फिर आगे और दिखाते हैं आपको। ये एरिया बहुत ही साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं वीडियो में भी बहुत, लेकिन देखिए आबादी बहुत है, उसके बावजूद यहाँ पे गंदगी नाम मात्र की है। मतलब इतना तो रास्ते में होता ही, लेकिन साफ़ सुथरे देख सकते हैं रास्ते भी। और शहरों की अपेक्षा तो गांव में आपने देखा होगा बहुत ही सफाई रहती है, लोग बहुत साफ़ सफाई करते हैं। अब हम जा रहे हैं गांव के लास्ट वाले कोने पे, और यहाँ पे पूछ रहे थे, तो ये पूछ रही हैं कि आप कैसे आए हो, क्या आए हो। तो मैं बता रही थी, पार्वती से बात कर रही थी। ये यहाँ पे हमें मिल जाती है एक लड़की जो कि रजाई सिलने का काम कर रही हैं। तो अधिकतर इन गांव में सारी महिलाएं, लड़कियां घर में बैठ के यही काम करती हैं, रजाइयाँ, कुशन कवर इस तरीके से सिलती हैं। पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया, तो फिर इन्होंने आवाज़ लगा के बुलाया था। तो ये बोल रही थी मुझे बता दो क्या है, मैं करना चाहती हूँ। तो क्योंकि ये बोल रही थी मैंने 2 साल पहले 12वीं कंप्लीट कर लिया अपना 12th, तो मैं अभी कुछ है नहीं मेरे पास करने के लिए, तो मुझे बता दो तो मैं ये कोर्स करूँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो ये करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी एक्टिव और मतलब सुलझी हुई थी लड़की, और क्योंकि सारी चीज़ों का अच्छे से मतलब आंसर दे रही थी, पूछ रही थी। ये चीज़ देखने को मिलता है। तो उसकी मम्मी भी पूछ रही थी अगर हम आना चाहें तो कहाँ पर मैं अपनी बेटी को लेकर आऊँ। तो यहाँ पर पार्वती लोग उनको अभी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं ही बता रही थी, क्योंकि वो अपने
लोकल लैंग्वेज में बता रहे थे पार्वती लोग, तो बेहतर समझ में आता है इन लोगों को, मम्मियों को, ख़ास तौर पर मम्मी दादी लोगों को। तो बच्ची मुझसे पूछ रही थी कि मैं आऊँ तो कैसे आऊँगी, तो मैं उस सारी डिटेल्स उसको बता रही थी कि आपको ऐसे आना है और ये ऑटो वाले का नंबर है और उसमें जिसका नंबर है, जब आओगी तो तुम उस पर कॉल कर लेना। इस तरीके से हम बच्चों को बता देते हैं तो आ जाते हैं। तो वो बोली थी ठीक है मैं आऊँगी, मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने 12th करने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं घर पे बैठ गई हूँ। तो इसीलिए ये फिर मिली हमें दूसरी लड़की, जो कि ये भी करना चाहते हैं। ये यहाँ पर इस गांव में अधिकतर ऐसा है, 12th तक सबने पढ़ाई की हुई है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो उसके बाद आगे बहुत ही कम बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर हम चल पड़े थे अपने और दूसरे मिशन की ओर, क्योंकि सामने हमें एक गांव और दिखाई दे रहा था। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी बेटा ये कौन सा गांव है, तो पार्वती बता रही थी ये दूसरा गांव है, यहाँ पे हम कल जाएंगे और आज इस गांव में जाते हैं, क्योंकि लास्ट में और भी घर हैं, एक और कॉलोनी है जिस पे हमें जाना है। तो प्यारी सी बच्चियाँ मुझे ले चल रही हैं। और देखिए अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी मैं बता रही हूँ कि कितने लगन से ये बच्चियाँ काम करती हैं, बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराते हुए, मुस्कान रखते हुए तो अपने काम को करती हैं। और क्योंकि दिन का समय है, थोड़ा सा गर्मी भी महसूस होती है दिन में और लोग भी बहुत कम मिलते हैं, तो फिर भी हमारी बच्चियाँ इतने लगन से करती हैं तो अच्छा लगता। फिर हम निकल पड़े और एक और गली की ओर, क्योंकि यहाँ पे इनको पता है बच्चियों को कि यहाँ पे बच्चियाँ हैं, तो ले चले हैं मुझे उसी ओर। तो कभी सबसे ज़्यादा मोर्चा पार्वती संभालती हैं, फिर कभी संभालती हैं प्रिया, कभी संभालती हैं, तीनों ही बहुत ही एक्टिव और अच्छी हैं बच्चियाँ। और क्योंकि उनको सारी लोकल एरिया का पता है तो दिक्कत कुछ भी नहीं होती है फील्ड में। तो यही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और मेहनती हैं। सबसे अच्छी बात यह है, देखिए काम तो हर कोई करता है, लेकिन अपनी एक छवि बनाना, अपनी एक इमेज बनाना बहुत बड़ी बात होती है। अब देखिए इनका बेटा था 9th में पढ़ रहा है, तब फिर भी वो पूछ रही हैं कि ये क्या है, तो पार्वती लोग बता रहे थे और तो बोल रही हैं कि 9वीं क्लास में पढ़ता है। तो फिर हम आगे चल पड़े, क्योंकि आगे हैं और बच्चियाँ। फिर हमें छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं जो कि हम बचपन में खेला करते थे, खाना बनाना, पत्ते को तोड़ना, इस तरीके से। देखिए यहाँ पर गांव वाले इसी एरिया पे सभी कूड़ा इकट्ठा करते हैं और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनी हुई है यहाँ पे। अब दिखाती हूँ मैं प्यारे से दो बच्चे जो कि आपस में खेल रहे हैं। देखिए इन्होंने गैस चूल्हा रखा हुआ है, खाना प्लेट में खाना लगा हुआ है। और जब हम प्यारे छोटे बच्चे से पार्वती पूछनी है ये क्या है, तो बोल रही है मैंने हरी सब्जी बनाई है आज। तो वही हम देखिए बचपन में हर किसी ने ये खेल खेला होगा, गांव में इस तरीके से बच्चे खेलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और गांव में देख सकते हैं हर किसी के घर के आगे आपको फुलवाड़ी ज़रूर दिखेगी, कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं हर घर के आगे, पूरे गांव में ही, मतलब बहुत ही सुंदर गेंदे के फूल लगे हुए हैं। अब हम जा रहे हैं जहाँ पे गांव ख़त्म हो जाता है, लास्ट वाली एक कॉलोनी बची हुई है, तो हमें उस कॉलोनी में जाना है। तो हम चल पड़े हैं अपने नई मिशन की ओर और साथ में, और दूर से ही इन लोगों को दिख जाता है बेर का पेड़। तो फिर ये यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि बेर तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। तो इनका खाने का मन बहुत है, तो मैंने कहा आप लोग तोड़ लो बेटा, खाने का मन है। और सच में इस छोटे से पेड़ में बहुत सारे बेर लगे हुए थे। तो पार्वती निशा ने तो अपना मोर्चा संभाल लिया बेर तोड़ने का, और मैं भी दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो इन्होंने कितने सारे बेर तोड़े पार्वती और दोनों ने मिलके। और अब देख सकते हैं ये लोग अपने मिशन में जुट गए हैं। और देखिए छोटा सा पेड़ है लेकिन इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं, क्योंकि जो ये पेड़ है बहुत ऊंचाई में है, तो इसलिए शायद ही यहाँ कोई पहुँच पाता होगा। तो देखिए दोनों जने कितने अच्छे से बेर तोड़ रहे हैं और दोनों हाथों में भर भर के बेर लेकर आए हैं और बड़े चाव से खा रहे थे। ये बहुत ही मीठे होते हैं और गांव में इस तरीके से बहुत सी चीज़ें, नेचुरल फल खाने को मिल जाते हैं। अब देखिए आप विनीता और पार्वती के हाथों में बेर,
तो फिर यहाँ पे विनीता के पहचान की एक दादी मिल जाती हैं। तो देखिए वो प्रणाम कर रही हैं और वो पूछ रही हैं घर के हाल चाल, और सब वो पूछ लेते हैं। उसके बाद भी नहीं पहचानती हैं वो, तो फिर वो बताती है अच्छे से, तो फिर बाद में दादी पहचानती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे बच्चों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बहुत ही प्यारी बच्चियां हैं और ये इतने अच्छे से अपना काम करती हैं। तो अपना सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।